9 में शुरू किया था, थोड़ी थोड़ी जगह लोग सब प्लान करके जा चुके थे। इनके बीच में हमने ना एक भी व्यक्ति का ना हमने घर से हटाया, ना किसी की ऐसी जमीन ली है जो यहाँ पर रहता हो। ऐसा एक भी व्यक्ति की जमीन नहीं ली गई है जो यहाँ कोई भी नहीं रहता था। उन लोगों की जमीन को इकट्ठा करके हमने प्लांटेशन शुरू कर दिया, सारे काम शुरू कर दिए। करने के बाद में हमको लगा यहाँ तो पानी तो है नहीं, तो पानी का हमने पहले सोचा नहीं। फिर नीचे गदरे से लगभग 2 किलोमीटर नीचे से हमने पानी को 3 जगह पर लिफ्ट करते हुए पानी 4 टैंकों में पानी ऊपर पहुंचाने के बाद में आज करीबन 40,000 से ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। उसमें जो उत्तराखंड के लिए आगे आने वाले समय पर मॉडल बन सकते हैं, चंदन के पेड़, अगर के पेड़, अखरोट के पेड़, सेब के पेड़ और खुमानी है, आड़ू है, और हमने इसके अंदर इसके अलावा रुद्राक्ष है। बहुत तरह के जो वृक्षों को यहाँ पर बड़े भारी संख्या में, हमको लगता है संतरा है, मौसमी है। इतना एक जगह पर सेब के साथ योगी जी महाराज आम भी है, एक जगह पर नींबू के साथ में। और हमने इतना ही नहीं, यहाँ पर बिल्कुल पेड़ नहीं थे, हमने यहाँ पर बांज और मैंने देवदार के भी सैकड़ों पेड़ बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। बांज के भी हजारों पेड़ हमने लगा करके पूरा जंगल निर्माण करने का भी हमने काम किया है। यानी धरती को उजाड़ने का नहीं, धरती को बसाने का हमने काम किया है। तो काम करते करते हमको लगा कि यहाँ पर लोग आए, तो बाहर के लोग आए, लोगों को यहाँ पर हजारों माँ बहन बेटियों को रोजगार मिला हुआ है, यहाँ पर सेवाएं करती हैं। स्थानीय स्तर पर बाकी बच्चों को भी हमने रोजगार देने का प्रयास किया है। तो हमने सोचा कि यहाँ ऐसा हो कि शांत एकांत जगह पर आकर के लोग साधना भी करें और उपासना भी करें, स्वास्थ्य लाभ भी करें और इसका आनंद भी ले। तो इसके लिए फिर ये अनायास ये बन गया। बन जाने के बाद में आज हमेशा लगभग 40-50 साधक, स्वास्थ्य साधक सब लोग रहते हैं। और पूज्य स्वामी जी के पुरुषार्थ सब इतना इसका ब्रांडिंग कर दिया स्वामी जी ने, इसकी भी 3-3, 4-4 महीने पहले से ही बुकिंग है। तो आज भी हमको कमरा मिलना मुश्किल हो गया था। कल मुश्किल से हमको कमरा मिला, फिर बोले जी 2 जने और ठहरेंगे, डॉक्टर धन सिंह जी और त्रिवेंद्र जी। हमने कहा भाई एक आध को शिफ्ट करो, पता चला कुछ लोग कल चले गए तो हमको कमरा मिला। तो खुशी की बात है। तो आप लोग इस रूप में यहाँ पर आए हैं, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इस स्वास्थ्य की सौगात को इस उत्तराखंड की पवित्र भूमि से पूरी दुनिया में गुंजायमान करने के लिए मैंने आदरणीय योगी जी महाराज से निवेदन किया था कि जब आप उधर आएंगे यमकेश्वर तो इसका उद्घाटन करना है। हमेशा ही इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ आज तक, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था ये, तो राह ताक रहे थे। अच्छा, उसके बाद में भी देखिए क्या आनंद है, भगवान की ऐसी कृपा रही। आज इतनी दोपहर को गर्मी थी, हिमालय का मौसम, और कहते मुंबई का फैशन, मुंबई वाले बैठे ना, बोले पता नहीं चलता। तो आज ये भी पता नहीं चला, दोपहर तक धूप थी, शाम को ऐसी बारिश हुई। पूज्य स्वामी जी वहाँ आदरणीय हमारे योगी जी, आपको पता है बहुत ही दुर्गम। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है, महापुरुष जो है ना हमको जीवन जीकर के सिखाते हैं कि तुम कैसे जी सकते हो। आदरणीय पूज्य हमारे श्रद्धेय योगी जी महाराज उस कुटिया में रुके, कल मैं वहीं देख कर के आया, हमने साथ में भोजन किया, जहां पर जब ये विद्यालय विद्यार्थी काल में, अध्ययन काल में, जब घर छोड़ने से पहले 25 वर्ष के बाद आए, वो ऐसा नहीं कि घर के मोह की वजह से, इसके लिए वो आए हैं कि आपको दिखाना चाहते कि जिस जीवन को वो जब कुछ भी नहीं थे, साधारण थे, विद्यार्थी थे, जिस जीवन को जी सकते थे, आज भी जीवन के रूप में, व्यक्तिगत जीवन में उतने से ज्यादा में नहीं रहते हैं। उसका ये एक से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। बाथरूम भी नहीं, रहने की जगह भी नहीं। मुझे तो लग रहा था अभी आंधी आई तंबू उड़ा ले गई, मैंने कहा बाकी रहेंगे कहाँ वहाँ। तो सबको योगी जी ने योगी बना दिया, अधिकारियों को भी और सारे लोगों को भी। तो अच्छा है ना भाई, योगी के संग करोगे तो योगी बनोगे, भोगी के संग करोगे तो भोगी बनोगे। तो श्रद्धेय स्वामी जी वहाँ से आना था, पूज्य स्वामी जी संपर्क में, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी थी कि हेलीकॉप्टर से आएंगे, आंधी ऐसी आई, बारिश ऐसी हुई। मैंने कहा पूज्य स्वामी जी बस भगवान के भरोसे। बोले नहीं, मैं तैयार हूँ, समय पर एकदम सब व्यवस्था बढ़िया हो गई है। तो हम बहुत प्रसन्न हैं, हर्ष हमें है। और पूज्य मोनी जी और कल से ही हमारे साथ हैं, तो ज़्यादा न कहता हुआ, क्योंकि
पूज्य स्वामी जी कुछ कहेंगे, उसके बाद हम सब हमारे यशस्वी महापुरुष जो आध्यात्म के साथ में राजनीति का भी हस्ताक्षर है, हम उनको भी सुनेंगे। और उसके बाद इसका विधिवत आज लोकार्पण, ये आप लोग सौभाग्यशाली हो, पूरे देश से जो भी आए, ये तो कल से खुशी के मारे ये तो वैसे कूद रहे हैं, हमने कहा सब मेंबर बन जाओ, अब इनको बना करके भेजने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य स्वामी जी। बोले भारत माता की, मेरे दोनों हाथ उठा के भारत माता की। आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि यह हिमालय जहाँ युगों युगों से हमारे पूर्वज ऋषियों ने तपस्या की और शरीर से जन्मभूमि एक छोटे से गांव में भले ही रही हो, स्वामी रामदेव की भी आध्यात्मिक जन्मभूमि गंगोत्री है। आज से लगभग 30 वर्ष पहले यात्रा गंगोत्री से प्रारंभ हुई और हरिद्वार से लेकर के द्वार द्वार तक योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की सेवा करने का सौभाग्य परमात्मा ने दिया। फिर से भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, फिर से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा हो। यही गर्भछान में 1,08,63,124 वर्ष पुरानी अपनी भारतीय संस्कृति का गौरववर्धन करने में भगवान ने एक अकिंचन सन्यासी को निमित्त बनाया। और आज हरिद्वार से लेकर के देश के 600 जिले, 5,000 से ज्यादा तहसीलें और 3 लाख से ज्यादा गांव में तो ऑफिशियली पतंजलि के ब्रांचेज चलते हैं, निःशुल्क क्लासें चलती हैं। ये इतना बड़ा ये योग का आंदोलन, और उसमें उत्तराखंड अछूता कैसे रह सकता है। तो योग का दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान, उसका मुख्यालय उत्तराखंड में ही है। ये उत्तराखंड की देवभूमि के लिए गौरव की बात। आज करीब 5 लाख से ज्यादा लोग पतंजलि के साथ जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार मिला है। और करीब हर रोज मेरे साथ आस्था और इंडिया टीवी पर 5-7 करोड़ तो सुबह सुबह योगाभ्यास ही करते हैं, और पूरी दुनिया के कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज योग को डेली या कभी कभी तो जरूर फॉलोअप करने लगे। और अब उनको लगता है कि योग एक जीवन शैली है, योग एक चिकित्सा पद्धति है, योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साधना पद्धति है, ये रोग मुक्ति का साधन है, ये मुक्ति का, जीवन के निर्माण का और निर्वाण का साधन है। उस योग के पथ पर चलते चलते श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे इस युग के एक योगी महायोगी के जन्मभूमि पुण्यभूमि के पास ही यहाँ पर झंडा गाड़ दिया। और हमें सौभाग्य है कि एक योगी जो उत्तर प्रदेश सहित देश की सेवा में लगा है, हमारे सनातन धर्म का गौरव वर्धन कर रहा है, हमारी ऋषि परंपरा, योग की परंपरा का गौरव वर्धन कर रहा है, उस योगी की भूमि की सेवा करने का सौभाग्य भी हमें परमात्मा ने दिया। इसके लिए हम परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हमारे श्रद्धेय योगी जी एक तरफ अपने अध्यात्म धर्म का, दूसरी तरफ अपने राज धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का एक साथ पालन करना, यह लोगों के लिए एक सपना था कि एक योगी, एक विरक्त, एक सन्यासी, अध्यात्म को जीने वाला, तपस्या करने वाला एक महामानव कैसे राज धर्म को निभा पाएगा। कोरोना काल में श्रद्धेय योगी जी के पिताश्री का प्रयाण हुआ। महाप्रयाण पर, उनके निर्वाण पर भी पूज्य मुनि जी हम गए, हमने अंत्येष्टि किया, पिताश्री के लिए प्रार्थना की, उनके भगवत शरणागति के लिए। और योगी जी राष्ट्र की सेवा में लगे हुए थे। एक सन्यासी जिसके लिए वेदों में कहा भद्रमिच्छन्तरेषः स्वर्विदः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम् ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। सन्यासी कौन होता है? जिसके वैयक्तिक जीवन में तप और जिसके सार्वजनिक जीवन में वैभव होता है। सार्वजनिक जीवन में जो वैभव के लिए पुरुषार्थ करता है वो सन्यासी होता है। वैयक्तिक जीवन में नितांत तपस्या में जीते हुए, अपरिग्रह का पालन करते हुए, एक अकिंचन सन्यासी की तरह पूर्ण त्याग का जीवन जीते हुए, और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को खुशहाल देखने के संकल्प के साथ जो 18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, उनका नाम पूज्य श्रद्धेय आदित्यनाथ योगी जी है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है कि एक ऐसा सन्यासी जो अपने अध्यात्म धर्म को, अपने ऋषि धर्म को,
अपने सनातन धर्म को जीता हुआ और जो अपने राज धर्म राष्ट्र धर्म को प्रामाणिकता से निर्वहन कर रहा है। अब तो पूरे देश में योग के अनुशासन के साथ, शासन के साथ, राशन के साथ क्या क्या उसमें कितने शब्दावली जोड़ते चले जाओ, माने अपराधियों को सबक कैसा सिखाना है तो उसके लिए भी एक नया कीर्तिमान बना दिया। ठीक है, जो शास्त्र में लिखा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे को, और जो वेदों ने कभी उद्घोष किया था इंद्रम वर्धन तो अप्त्रह कृण्वंत विश्व मार्यम अपघ्नन तो अरावण, उसको व्यवहारिक धरा पर जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं विकल्प रहित संकल्प और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपने कर्तव्य का पूरी प्रामाणिकता से निर्वहन करना, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, और एक मिसाल कायम कर देना, एक उदाहरण, एक नजीर कायम कर देना कि लोग अपराध करने से 100 बार सोचें। एक वक्त था कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश के बारे में न जाने कैसे कैसे लोगों के दुराग्रह देश में तैयार हो गए थे, जो भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जो अनेक कोटि कोटि ऋषिमुनियों की जन्मभूमि, भगवान शिव की भूमि है, जो गंगा की पावन भूमि है, ऐसे उस उत्तर प्रदेश के बारे में न जाने कैसे कैसे लोगों ने स्लोगन घड़ रखे थे। उस उत्तर प्रदेश में एक शासन का, एक आत्मानुशासन का, एक सुशासन का एक बहुत ही आदर्श कीर्तिमान हमारे श्रद्धेय योगी जी ने बना करके हम सबको गौरवान्वित किया। देखो भाई, हम तो दो तरह से हमारे श्रद्धेय योगी जी पर गौरव करते हैं। एक तो हमारे कम से कम भारतीय राजनीति की परंपरा में माने एक राजनीतिक शुचिताओं और आदर्शों का जो हमारे उच्च मानदंड है उनका पालन करते हुए कम से कम भारत की राज धर्म में योगेश्वर श्री कृष्ण के बाद कोई योगी तो आया जो राजनीति में भी योग धर्म को निर्वहन कर रहा है। कि अब पूज्य महाराज जी का नाम तो बहुत थोड़े से ही लोग, आजकल भारत का कोई शायद ऐसा व्यक्ति होगा किसी भी देश के कोने का जो पूज्य महाराज जी के पूरे नाम को शायद बोले ना बोले, लेकिन योगी जी महाराज का नाम पूरे देश में घर घर में। तो कम से कम एक योगी आत्मानुशासन में रहता हुआ सुशासन भी देश को दे सकता है, इसके लिए हमें तो बहुत गौरव। और दूसरी बात यह है कि भगवे को लेकर के न जाने कैसे कैसे जो विधर्मी लोग हैं, जो भारत और भारतीयता के विरोधी लोग हैं, जिनको फूटी आंख अपनी सनातन संस्कृति नहीं सुहाती, जो सुबह से शाम तक इस भारत की ऋषिभूमि को कोसते रहते हैं, उनकी आंखों में थोड़ा भगवा चुभता तो जरूर है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश जैसे देश के विशाल, माने उत्तर प्रदेश माने यदि दुनिया के कुछ देशों को गिना जाए तो शायद 50 देश तो ऐसे हैं उनकी पूरी आबादी के बराबर अकेला उत्तर प्रदेश है। छोटे छोटे 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की ऐसे आबादी वाले देश है, और उसमें 2 बार एक यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में, वह भी एक प्रचंड बहुमत के साथ में, और सारे तमाम झंझावातों और संघर्षों और अलग अलग प्रकार के जो लोग सोच, कई प्रकार के मंसूबे जो पाले हुए थे उन सबको एक तरफ धकेलते हुए और भगवान के अनुग्रह से इस देश के करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं के बल पर और अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के बल पर हम सबका गौरववर्धन कर रहे हैं। हमें खुशी है। और जब ये पतंजलि वेलनेस सेंटर बनके तैयार हो गया था तभी से हमने अपनी प्रार्थना, हमने अपनी अर्जी दे रखी थी कि हमारे पूज्य योगी जी महाराज ने कहा था कि जब मैं उधर आऊंगा तो जरूर आऊंगा। तो महाराज जी आपने याद रखा, उसके लिए आपको हम बहुत प्रणाम करते हैं। और अभी तो ये सब लोग आपको सुनने के लिए बहुत आतुर हैं, इनके भीतर बहुत आपको लेकर के उत्सुकता है, अभीप्सा आपको सुनने की। और यही नहीं, पूरे देश में मैं तो कहीं पर भी, अब तो बड़े बड़े कार्यक्रम होने लग गए, तो कहीं पर भी जाओ या रोज में
लोगों से मिलता हूँ तो किसी न किसी संदर्भ में वो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं लोगों की जुबान से हमारे श्रद्धेय योगी जी का नाम नहीं सुनता। तो इतना प्यार इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और आपके प्रति एक गहरा अनुराग रखते हैं। और यहाँ यद्यपि एक योगी तो सारे संसार के कल्याण के लिए होता है, और गोरख पीठ जो हमारी योगियों की परंपरा की एक सर्वश्रेष्ठ पीठ है, और योग की परंपरा के ये विभिन्न घटक हैं, कोई भिन्न मार्ग नहीं। और फिर एक जन्मभूमि का एक अलग प्रकार की उसके प्रति कृतज्ञता होती है। जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी का, माता भूमि पुत्र हम पृथ्व्या तो है ही सो है, लेकिन जिस माटी में जन्म लिया उसकी भी एक उसके प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव होता है। वहाँ के लोगों में एक अलग प्रकार की प्रीति होती है, एक गहरा अनुराग होता है, एक बहुत गहरा गौरव और स्वाभिमान होता है। तो यहाँ पूरा उत्तराखंड और ये खास करके ये जो जमकेश्वर का क्षेत्र है, ये छोटी पोखरी से लेकर के बड़ी पोखरी तक तो एक अलग तरह का लोगों के भीतर गौरव है। और आप यहाँ आए, हम सब गौरवान्वित हैं। दो शब्द आप सबको कह करके आशीषित करें। हमारे सारे मीडिया के बंधु भी हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम साहब, आप बड़े प्रेम से आए और आप जो 24 घंटा पीछा कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम, एक बार जोरदार अभिनंदन श्रद्धेय योगी जी का। फिर से बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, योगेश श्री कृष्ण चंद्र की, गंगा मैया की, गौ माता की, वेद माता की, गायत्री माता की, हमारे योगी जी महाराज की। श्रद्धेय स्वामी जी, परमार्थक लोक के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, पतंजलि वेलनेस सेंटर के आज के इस कार्यक्रम में पतंजल पीठ से जुड़े हुए सभी उनके ब्रह्मचारी सहयोगीगण और उपस्थित श्रद्धालुजन, भाइयों बहनों, जंगल में मंगल, और यह यहां पर इस पोखरी में मुझे आज देखने को मिल रहा है। यह हम सबकी चिंता का विषय है, पलायन। लेकिन समाधान क्या है? तो मुझे लगता है वो समाधान भी यहीं पर है। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रद्धेय स्वामी जी को कि उन्होंने यहां पर इतना अच्छा मॉडल खड़ा करके दिखाया है। इस चोटी पर जो ये हरियाली दिखती है, मैं कह सकता हूं कि आज से 15 वर्ष पूर्व यह भी एक सूखी, जैसे सामने की पहाड़ी सूखा पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही सूखा रहा होगा। और रहा भी इसलिए होगा क्योंकि मुझे बचपन में यहाँ पर पोखरी गांव में एक दो बार मांगलिक आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था, और उस समय मैं देखता था इधर पूरा सूखे पहाड़ लगते थे। धीरे धीरे करके लोग जब अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर गए तो उसके साथ ही पलायन भी उनके साथ चलता गया। सुविधाएं यहां बढ़ी, लेकिन उन सुविधाओं ने लोगों को यहां से बाहर का भी एक रास्ता दिखाया है। लेकिन ये जो मॉडल है पतंजल वेलनेस सेंटर का,
उत्तराखंड में या जिन क्षेत्रों में पलायन की समस्या हमारे सामने एक चुनौती है, ये चुनौती केवल अपनी धरती से छूटने का नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चुनौती है। और उस दृष्टि से यहाँ के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम बना है, ये अलग अलग संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेंगी। न केवल ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से मेडिसिनल प्लांट के लिए, हर्बल प्लांट्स के लिए, वेलनेस सेंटर के लिए, देश और दुनिया के लिए आकर्षण का यानी हेल्थ टूरिज्म का एक नया सेंटर बन सकता है। बल्कि व्यापक पैमाने पे रोजगार का सृजन भी स्थानीय नागरिकों को यहीं पर अपने घर पर ही उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और ये जो मुझे देखने को मिला है, यहाँ पर सुनने को मिला है, वह उसका एक उत्कृष्ट रूप है। ये सचमुच यहां पर ऐसे ही तमाम अन्य संस्थाएं खड़ी हो सकती हैं, एफपीओज गठित हो सकते हैं, स्वयंसेवी समूहों को आगे करके इस कार्यक्रम में और गति दी जा सकती है। आप यहां पर देख सकते हैं, जो भी यहां पर स्वामी जी और आचार्य जी बता रहे थे कि यहां पर चंदन भी है। कल मैंने यहाँ की जो खुमानी यहाँ पैदा होती है उसको मैंने स्वयं उसका टेस्ट लिया, बहुत स्वादिष्ट थी। आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंची चोटी पर पानी पहुंचाना और फिर यहाँ के माध्यम से इस वनीकरण की योजना के साथ साथ जो प्रोडक्ट है, ये सभी न केवल हर्बल प्रोडक्ट है बल्कि ये जैविक भी है। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, विशुद्ध रूप से जैविक पद्धति से कैसे उसका उत्पादन होना है। आप यहाँ के इस बेहतरीन जलवायु को देख रहे होंगे। याद करिए, ब्रिटिशर अपने समय में अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित होता था तो उसके लिए किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर ही उसको भेजा जाता था उपचार के लिए। ज्यादातर जो समय टीबी हॉस्पिटल थे वह ऐसे स्थानों पर होते थे जहां पर सामान्य आबादी से दूर लेकिन अच्छी जलवायु हो। आप अनुभव कर सकते हैं यहाँ की जलवायु कितना सुहावना है। यहाँ पे 45 डिग्री नीचे, यहाँ तो अभी मुझे लगता है 20 से नीचे। हाँ, यहाँ पे तो आज इस समय 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर होगा। और वैसे भी दिन में धूप भले हो लेकिन सुबह और शाम का मौसम तो अपने आप ही सामने हिमालय दिखाई देता है। अपने आप में किसी व्यक्ति के लंग्स थोड़ा प्रभावित भी होंगे ना, यहां पर आकर अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसे अगर कहीं कोई समस्या है भी तो समस्या अपने आप इस बेहतरीन जलवायु में ठीक हो जाएगी। और यहाँ के इस क्षेत्र में एक अच्छा मॉडल खड़ा करने के लिए मैं स्वामी जी को उनके इस साहस के लिए उनका अभिनंदन करूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि ये अपने आप में यही पुरुषार्थ है। व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार किया। ये जो गांव है, पोखरी छोटी बड़ी जितनी आसपास की बस्तियां हैं, गांव हैं, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से बसे हैं। सैकड़ों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी बसते चले आ रहे हैं। कभी यहां पे जितने खेत थे इन सब में खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे, बैलों से होती थी। लोग यहां पर अलग अलग फसल बोते थे। यहां पे दलहन भी होता था, यहां मड़ुआ भी होता था, यहां पर तमाम अन्य चीजें होती थी जो
आज हमें मैदानी क्षेत्रों में बहुत महंगे दाम पर भी नहीं मिल पाती हुई प्रोटीन से युक्त बहुत अच्छी अच्छी दालें यहाँ पैदा होती थी, लेकिन लोगों ने बाद में छोड़ दिया। लोगों के पास अपने आवश्यकता की पूर्ति उनके दूसरे कार्यों से हो जाता था, तो लोगों ने खेती बाड़ी से पलायन करना शुरू किया। और आज स्थिति क्या है कि पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, काफी बड़े पैमाने पर हुए हैं। सरकार ने बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि जब तक स्वयंसेवी संगठन, धर्मार्थ संगठन भी उसके बीच में आकर के इस राष्ट्रीय कार्य के साथ नहीं जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, इस पहाड़ी की चोटी पर 2 किलोमीटर नीचे से पानी पहुंचाना, क्योंकि जब स्वामी जी ने भी और आचार्य जी ने मेरे सामने इस बात को कहा कि हमने पोखरी में ऐसा बनाया है, मैं सच में कई वर्षों के बाद आया, तो मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि मुझे यहां पर मैं बता रहा हूं ना, मैं बहुत पहले बचपन में, मुझे लगभग आज से 35-40 साल पहले यहां मुझे 1-2 मांगलिक कार्यक्रमों में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और तब मैं सोचता था कि वहां तो पानी है ही नहीं, तो वहां पे कैसे सब काम हो पा रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा पानी कैसे है, तो इन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने नीचे चेक डैम बना रखे हैं, वहां हम लोगों ने कुंड बनाए हैं, फिर वहां से पानी लेकर के आते हैं, फिर अलग अलग जगह हम लोगों ने स्टोरेज करके फिर उसको हम ऊपर तक पहुंचाए हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, उस दृष्टि से, और दूसरा हर घर नल की योजना के साथ। मैं कल यमकेश्वर गया था, बहुत दिनों के बाद मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और मैं बता रहा था, हम बचपन में थे, आज से 35-40 साल पहले यमकेश्वर में शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता था। उससे पहले वहां पर जन्माष्टमी के अवसर पर भी बड़ा भव्य आयोजन होता था, स्कूली कार्यक्रम भी होते थे। और इसी मई जून के महीने में हम लोग जाते थे तो हमें वहां पर 2 फुट पानी मिलता था, जहां पर हम लोग कपड़े उतार करके स्नान करते थे नदी में। कल मैं गया था, अभी ये मई की शुरुआत है, मुझे पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दी वहां। जहां 2 फुट पानी होता था, हम लोग डुबकी लगाते थे, ऊपर से पहाड़ी की चोटी से कूद करके नीचे को आते थे, और आजकल वहां पे पानी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि पहाड़ की जवानी ही नहीं जा रही, पहाड़ का पानी भी यहां से धीरे धीरे करके जा रहा है। जल संरक्षण के लिए भी एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण, चेक डैम बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेहतरीन व्यवस्था, देसी व्यवस्था को लागू करना। इन पहाड़ी क्षेत्रों में खेतों को बंजर न रख करके जुताई करके, जिससे पानी पहाड़ के अंदर जाए और फिर वह वनस्पतियों को वहां से आगे बढ़ने का अवसर दें, और ये वनस्पतियां फिर हरा भरा करके पानी को अपने ऊपर सोख करके आवश्यकता के अनुरूप फिर उसका विसर्जन भी करें। ये प्रक्रिया अपने आप में एक इकोसिस्टम बनता है, और जब ये चलेगा तो ये पूरा क्षेत्र न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि तमाम जीव जंतुओं के लिए भी एक बेहतरीन शरण स्थली बनेगा। अभी तो वेलनेस सेंटर के बेहतरीन केंद्र के रूप में हमें इसने विकसित करके आरोग्यता की, संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं यहां पर स्वामी जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने, आचार्य जी ने, स्वामी जी ने इस क्षेत्र में इस प्रकार का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। और मुझे विश्वास है कि यह पूरे उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए, अन्य क्षेत्रों में भी, उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं, वहां पर वेलनेस सेंटर के लिए, और फिर यहीं से हम लोग इसी प्रकार का उदाहरण हम लोग मैदानी क्षेत्र के लिए भी, हेल्थ टूरिज्म का इससे बेहतरीन सेंटर हो ही नहीं सकता जी। हेल्थ टूरिज्म
हमारे यहाँ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से ही प्रारंभ हुआ है और इसको हम और बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबसे मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज यहाँ पर पूज्य स्वामी जी से काफी दिनों के बाद मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य जी से कल और स्वामी जी से भी मेरी कल मुलाकात हुई थी, लेकिन आज यहाँ पर आप सबसे भी मुलाकात करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए पतंजलि पीठ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबके सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति। श्रद्धेय योगी जी ने हमको अभिभूत किया और बहुत दिनों से मैं एक बात को कह रहा था, उसको इन्होंने रेखांकित किया है कि वेलनेस पूरी दुनिया में, श्रद्धेय योगी जी हमने योगाग्राम में और पतंजलि योगपीठ में करीब अब 3000 लोगों का वेलनेस सेंटर बना दिया और वहां पर भी लोगों को 6-6 महीने जगह नहीं मिल पा रही। पूरी दुनिया में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग 4-6 महीने पहले बुकिंग कराते हो। हॉस्पिटल तो लोग मजबूरी में जाते हैं और 4-4, 6-6 महीने लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए हमने 3000 की कैपेसिटी के क्या 3000 की इंडोर कैपेसिटी एम्स में भी नहीं, और वहां पर हमने एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, एक साथ स्नेहन, सेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षि, तर्पण और बस्ती की शताधिक प्रक्रियाएं। मैं श्रद्धेय योगी जी से बोल रहा था, करीब 500 प्रकार के हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। और योगी जी महाराज जिनके आंखों के मैकुलर डिजनरेशन से लेकर के कोरोना के बाद करोड़ों लोगों की आंखें चली गई एक तरह से। कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस और उसके बाद के कई उपद्रव हुए, आंखें चली गई, उनको हमने दृष्टि दी है। जिनके सुनने की शक्ति चली गई है उनको हमने श्रुति भी दी है। बहुत से लोगों को जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिनको वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो चुका था, उनको हमने गूंगों को आवाज दी है। जो चल नहीं पा रहे थे उन लंगड़ों को चलने की मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरव हमने करके दिखाया है। और जो लोग ये कहते हैं कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस ये क्योर नहीं होता, हमने सब लोगों की दवाइयां बंद करके बीपी की, शुगर की, थायराइड की, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, स्टीरॉइड्स, यहां तक कि बायोलॉजिकल जो इस समय का नए, एक तो बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे हैं, बायोलॉजिकल जो दूसरे मेडिसिन के रूप में आ रहे हैं, 25-25, 50,000, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के मंथली लोग बायोलॉजिकल्स खाते हैं। उनको छुड़ा करके एंकोरेटिक स्प्राइट, टाइप 1 डायबिटीज। योगी महाराज 2 साल पहले मैं कभी नहीं कहता था कि टाइप 1 डायबिटीज अच्छी होती है, अब हमने अच्छी कर दी। और पूरे HbA1c जिनका 14 पहुंच गया था, वैसे शुगर मापो तो 700-800 शुगर जिनका था, उनका HbA1c हम 5 और 5.5 लिया है, जो नॉन डायबिटिक होता। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया, बीपी की दवाई, इसी तरह से अस्थमा, आर्थराइटिस की, एंकोलॉजिक स्पोराइटिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और तमाम तरह के वो रोग। ओबेसिटी तो एक दिन में 2-2 किलो घटा देते हैं हम, और यहाँ तो पहाड़ में तो कुछ ज्यादा घट जाती है, 2-1 राउंड काटा और उसी में 1 किलो तो वैसे ही चला गया। तो आधी थेरापी सर, आधी यहाँ चलने फिरने से और खुली हवाओं में, स्वच्छ हवाओं में सांस लेकर के दूर हो जाती है। तो ऐसे जो श्रद्धेय योगी जी महाराज जी ने कहा कि ये है वेलनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, माने एक संपूर्ण आरोग्य का एक नया सूत्रपात, और इससे पूरी दुनिया जुड़ेगी। अभी हमने एक नाम दिया है इंटीग्रेटिव पैथी, माने एक नया आरोग्य का आंदोलन शुरू हो रहा है। और उसके पहले बड़े सेंटर का विधिवत उसका उद्घाटन श्रद्धेय योगी जी के कर कमलों से अभी संपन्न होगा। पीछे हम बहुत कृतज्ञ हृदय से एक बार पुनः योगी जी का अभिनंदन करते हैं। और अब यहाँ पर जो सब करता धरता ये सूरवीर सिंह बिष्ट हमारा ये सेनानी है, मुझे महाराज जी का स्वागत करना चाह रहा था।
तो ये यहाँ का ये हमारा पुरुषार्थी वो है जी माला गाँव का माला गाँव में भी कर दिया हमारे ब्रह्मचारी नीचे से कि योगी जी आ रहे हैं तो हमको सबको लेके नहीं आ सकते थे। करीब 1000 तो छोटे बच्चे, 1000 बड़े बालक। तो ये बालक आगे तो ऐसे बैठ जाओ बच्चों, केवल पहले ब्रह्मचारी और सन्यासी, और जिसको सन्यासी बनना हो वो आ सकता, बाकी मत आना अभी। सन्यासी ऊपर बैठ जाओ बेटा, ऊपर सन्यासी ऊपर बैठ जाओ, उधर मुंह करके ऐसे। ब्रह्मचारी नीचे बैठ जाओ, आप भी आ जाओ। ये पतंजलि गुरुकुल के ब्रह्मचारी, एक एक ब्रह्मचारी को ये माइक हटा दो। पंचोपदेश योगी जी महाराज, पंचदर्शन, 9 उपनिषद, एक एक ब्रह्मचारी को 21 शास्त्र याद है। ऐसा पूरा परंपरा, शास्त्रीय परंपरा से पढ़ते हैं बालक सारे। सामने देखो, हाँ नीचे, थोड़ा नीचे बैठिए, थोड़ा तगड़ा। सामने देखो, हो गया? चल अब पीछे उद्घाटन के उधर आ जाते। अभी सभी मीडिया वाले बंधु भी थोड़ा आराम से, तो भवन का उद्घाटन होना है, लोकार्पण होना है जी। आओ आ गया दीपक भाई।